और स्वागत है आपका टॉपर टॉक में। आज हमारे साथ हैं नितिश। नितिश, आप तो खैर अब आपको कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, नितिश ने एसएससी सीजीएल 2020 में रैंक 3 हासिल किया है, AIR 3। मतलब पहले तो आई रियली वांट टू क्लैप फॉर यू नितिश। थैंक यू सर। मतलब दिस इज अ रियली बिग अचीवमेंट। आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोग, मी इंक्लूडेड, हम लोग कभी क्लास में भी थर्ड नहीं आए, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया। तो शुरू से शुरू करते हैं। आपने स्कूलिंग कहाँ से करी? आप ओरिजिनली कहाँ पे आप पैदा हुए? आप एक्चुअली मैं सर हूँ अलवर से, राजस्थान से। अच्छा। तो मतलब प्रॉपर अलवर से वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस वहाँ से हूँ। तो स्कूलिंग तो वहीं से हुई है नॉर्मल मेरी, गांव अच्छा। से। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की है NIT हमीरपुर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके। एंड देन उसके बाद से 2020 में ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद से टाटा पावर में जॉब कर रहा हूँ, नेटवर्क एनालिस्ट। अच्छा, हाँ। तो आपने एसएससी सीजीएल के बारे में कब सोचा? पहली बार जैसे मैंने फाइनल ईयर में गेट की प्रिपरेशन की थी, मतलब खुद से। तो अच्छा। फिर तब मतलब PSU की जॉब प्रोफाइल इतना आइडिया नहीं था कि कैसी होती है, क्या होता है। तो फिर टाटा पावर में जॉब लग गई थी। तो फिर मैं वहाँ से कुछ सीनियर से पता चला कि जो जॉब प्रोफाइल यहाँ है और वहाँ सेम है। अच्छा। तो मतलब ज़्यादा पसंद नहीं थी मेरे को ये प्रोफाइल। टेक्निकल मतलब वही होता है, शिफ्ट में काम, एंड मतलब वर्किंग और फिक्स नहीं होते, 6 डे वर्किंग, तो ये सब। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ अलग देखते हैं, तो अलग सोचा। तो फिर नॉन टेक में देखा तो UPSC था। फिर जॉब के साथ UPSC तैयारी करना, सीधा बैकग्राउंड भी नहीं कुछ, तो फिर वो आइडिया वैसे ड्रॉप हो गया। फिर हमने और सर्च किया तो SSC CGL पता चला हमको कि था फाइनल ईयर में 2 महीने बचे थे तब। अच्छा। गेट का एग्जाम दे दिया था, ठीक ठाक रैंक था जिसमें, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी कि PSU मिल जाए, ठीक ठाक थी। तो फिर हमने वो, मेरा एक दोस्त था रूममेट मेरा कॉलेज में, तो हमने दोनों ने सर्च किया। तो फिर ऐसे कोरा खोल लिया हमने। अच्छा। तो एक टॉपर था, नाम याद नहीं, पता नहीं कौन थे वो। उनकी 604 नंबर थे 600 में से, अच्छा। टिल टायर 2। अच्छा। हम इतने हंसे वो नंबर देख के कि 604 नंबर कैसे आते 600 में हाँ, से। एग्जैक्टली। कोई आइडिया नहीं था हमको। और फिर वो हमने कुछ सोचा नहीं, बंद करके हम कुछ नहीं, पता नहीं आइडिया ड्रॉप कर दिया अच्छा। कि ये सब नहीं करना है। फिर कोविड आ गया मार्च में, तो सब घर चले गए। फाइनल ईयर था हमारा, फाइनल ईयर एग्जाम सब कब की बात ऑनलाइन। है? कौन से साल की? ये 2020, अच्छा, वही मार्च 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 2020। 2020 हाँ। में जब लॉकडाउन लगा। हाँ फिर जी। चले गए घर। तो मेरा जो दो रूममेट था उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, अच्छा। शायद जून के आसपास। और हमारा एग्जाम वगैरह हो गया था। फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई अक्टूबर में टाटा पावर में। तो फिर आ गया। मैंने सोचा था कि वो 2020 वाला अटेम्प्ट देगा, मैं 21 वाला अटेम्प्ट दूंगा। क्यों, मतलब सोचा कि अब डिग्री कर ली है तो थोड़े दिन जॉब कर लेते हैं, फिर हाँ, आगे सोचेंगे। तो थोड़ा फिर पढ़ाई में ब्रेक हो जाएगा एक छोटा सा। हाँ, हाँ। तो 2021 में लगभग मार्च के टाइम सेकंड वेव आई थी कोविड की। हाँ जी। और 2020 का एग्जाम शेड्यूल था मई 2021 में, हाँ। प्री। तो जब वो आई थी तो लॉकडाउन लग गया। तो पता था कि अब तो होगा नहीं एग्जाम इस टाइम में, तो पक्का हाँ। इस हाँ। आगे पोस्टपोन होना है। तो और मतलब जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया था कंपनी में भी, हाँ। काम हाँ, इतना रहता नहीं सबका था। होता वो तो। हाँ जी। तो फिर सोचा कि अब टाइम भी है, और फिर 2020 वाला टाइम दे देते हैं। हाँ। तो फिर मैंने वो 1 या 2 अप्रैल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। और फिर वहाँ से स्टार्ट की, और फिर वहीं से मैथ GS सब पढ़े 2-3 महीने, जब तक वर्क फ्रॉम होम रहा तब तक सिलेबस निपटा लिया अच्छा। कुल मिला के पहले। फिर अच्छा, रिवीजन, मॉक्स, ये सब चलते रहे साथ साथ बाद में। तो क्या क्या शेड्यूल रहता था आपका? जैसे सेट क्योंकि आप साथ में जॉब भी कर रहे थे, मतलब हाँ, इतना आसान नहीं होता। शेड्यूल क्या मतलब, जैसे पहले जब वर्क फ्रॉम होम था उसमें तो 2-3 घंटे काम होता था मैक्स, उसमें निपटा देता था काम में, अच्छा। जल्दी जल्दी जैसे भी करके उनका। फिर वो मतलब स्टार्टिंग में अप्रैल में तो पूरे दिन वीडियोस देखना। अभिनय सर के मैं मैथ से देखा था, उनके 2016-17 में इन्होंने सबसे पहले सीरीज चलाई थी यूट्यूब पे। हाँ, 15 2017 में 15 मिनट 17 में चलाते थे वो। हाँ, हाँ पंद्रह जी। पंद्रह मिनट की वीडियो में, टू द पॉइंट, एकदम शॉर्ट सब। हाँ, एग्जैक्टली, कि उनका मेरी पहला वीडियो भी वायरल चला गया था। हाँ, मैथ पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो मतलब इतना ज्यादा नहीं था कि मैथ में बहुत ज्यादा टाइम देना है या कुछ। हाँ। तो मैंने वो 15-20 दिन में वो सारी वीडियो देख के निपटा दी थी, और जो भी नोट्स हाँ, बनाते हैं तो फॉर्मूला वो लिख इंजीनियरिंग लिया। बैकग्राउंड से होने का थोड़ा फायदा हुआ। हाँ। हाँ जी। तो मैथ में मतलब बहुत टाइम लगता है सिलेबस पूरा करने, लंबा सिलेबस है राइट, वो। पर राइट। मेरे को वो टाइम पूरा बच ही गया, समझ लो, सामान लो। हाँ जी। और रीजनिंग बस खुद से प्रैक्टिस, रीजनिंग की टीचर से नहीं पढ़ी, मैंने खुद से प्रैक्टिस की थी। और जैसे कोई छोटा मोटा टॉपिक में दिक्कत आई तो वो यूट्यूब पे कोई 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया, बस ट्रिक हाँ। बता दी उन्होंने कोई। ऐसे ही रीजनिंग की पढ़ी थी। और GS में क्या है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो GS तो एकदम बिल्कुल जीरो थी कि कुछ पता ही नहीं GS में होता है क्या, क्या नहीं होता है। हाँ जी। तो RWT में रमो सर वो इंटरव्यू है टॉपर्स का। हाँ जी। तो मैंने वो चला के देखे 2-4, वो देखे कि इनका बैकग्राउंड क्या है, जो पहले टॉपर है उनका। हाँ। देखा वो सब नॉर्मली थे, कोई BSc था, कोई BTech था, सब नॉर्मली थे मतलब। हाँ। उन्होंने एक टॉपर थे, नाम
तो उनका याद नहीं मेरे पर। उन्होंने बोला था कोई मनोहर पांडे की बुक आती है एक, अच्छा अच्छा, इंटरव्यू में उन्होंने एक बुक का नाम लिया। 20 रुपए की, ओके। छोटी सी बुक आती हाँ है हाँ। जीएस की, उन्होंने उससे पढ़ी थी। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं गया मुखर्जी नगर, 20 रुपए की बुक खरीद ली वो मनोहर पांडे की। मैं सोचा हो गया, जीएस का काम तो खत्म हो गया, अब ये बुक पढ़ लेंगे। अब वो तो बुक मैंने मतलब उसमें क्या टू द फैक्ट सब कुछ लिखा हुआ है, पर मतलब टू हाँ द पॉइंट एकदम सीधा। हाँ, लेकिन तो वो मैंने याद करना तो बहुत 2 दिन मुश्किल है। पढ़ा और फिर ये नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। तो जो हाँ। मेरा रूममेट पहले से तैयारी कर रहा था, राघव डाबी, हम्म। तो उससे मैंने पूछा कि जीएस में क्या करूँ मैं। हाँ तो उसने बताया कि जितेंद्र सर अच्छा पढ़ाते हैं, और उनको देख वीडियो। तो पसंद आ गया मेरे को, काफी अच्छे लग रहे थे, समझाते अच्छे मतलब वो ना। तो फिर मैंने क्या उनके सारे वीडियो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ लिए। हाँ हाँ। तो उनसे पहले मैंने मतलब 8-10 घंटे की वीडियो देखी एक दिन में लगातार 2 महीने तक, अच्छा। अप्रैल में मैं कोर्स खत्म कर लिया पहले। फिर ऐसे इंग्लिश में क्या हुआ था कि मतलब कुछ आइडिया नहीं था किससे पढ़नी है, क्या पढ़नी है। ग्रामर वो मतलब रीडिंग तो ठीक थी, अब बीटेक की तो रीडिंग तो ठीक हो ही गई थी। हाँ पर ग्रामर का इशू था, कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी कि नंबर आएंगे नहीं आएंगे। हाँ, वो हिट रूल्स एंड याद ट्रायल करने वाला, पड़ते हैं हिट एंड सारे। ट्रायल वाला था कि अच्छा ये ठीक लग रहा है, भर दिया तो ठीक है। तो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया एक दिन कि इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल। हम्म। तो काफ़ी सारे वीडियो आए, उसमें एक अमन सर का वीडियो था, अच्छा। 1.5 घंटे का वीडियो था। इतना लंबा वीडियो में कुछ तो काम का होगा शायद। हाँ। तो मैं ऐसे वो वीडियो देख ले चला गया, तो काफ़ी मतलब सही लगा मेरे को। 2-3 वीडियो और देखे मैंने। हम्म। वो कैब भी मैंने बुक खरीद ली थी, एक तो ये क्लीन टू पैरामाउंट, हम्म। एक वर्ड पर मेडी ली थी, वो मतलब पढ़ी नहीं ज़्यादा, ले ली थी पर हाँ अच्छी बक्सी ले ली थी। इकट्ठी तो सारी कर लो। तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 बुक खरीदी थी मैंने। तो फिर मैं पढ़ने लग गया कि बुक अच्छा। से वो कब याद ही नहीं हो रही ऐसे तो। कि हाँ। पहले तो जो भी इंग्लिश पढ़ी थी वो सब टेक्निकल, और एसएससी का कोई काम नहीं आता। बीटेक में या पहले इंग्लिश पढ़ी, राइट राइट। और पहले 12th तक हिंदी मीडियम से था मैं। अच्छा। हाँ। तो अभी तो फिर वो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया वो कैब्स हम्म। फॉर सीजीएल या जो भी। तो वैसे बहुत सारे वीडियो आ गए। हम्म। तो एक सीरीज थी, उसमें कुछ 700-800 वर्ड के आए थे, उन्होंने 30-40 वीडियो थे, कोई टीचर थे। तो मैंने चालू किया, वो निमोनिक्स वगैरह से पढ़ाते थे, तो वो याद होना शुरू हो गई। तो एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ते थे? कितने घंटे, जैसे स्टार्टिंग में बताया मैं लेक्चर्स वगैरह देखता था, तब तो 8-9 घंटे के लेक्चर्स। फिर हाँ जो उस जी। लेक्चर्स में जो उस दिन देखा वो रिवाइज करना, तो अच्छा 10-11 घंटे उस टाइम हो जाते थे। अच्छा, तो मतलब रोज 8-9 घंटे आप यूट्यूब से या किसी ऐप से आप अकेडमी पढ़ाई से, करते थे, हाँ। और उसके बाद आप उसके 2-3 घंटे फिर रिवीजन करते थे? हाँ। हम्म। तो ये तो जब था, जब वर्क होम था। जैसे ही वो अच्छा। ऑफिस स्टार्ट हुआ, जून में स्टार्ट हो गया था लगभग। हाँ जी, अच्छा जून से ही हो गया था स्टार्ट। हाँ, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था, दो हम्म। मतलब अल्टरनेट डेज पे, फिर वापस पूरे आ गए थे मतलब पूरे। हाँ हाँ तो उसमें क्या, फिर दिन में तो ऑफिस में रहना था, हाँ। और रात को जैसे मैं 4-5 घंटे निकाल लेता था। मैं रात को 9:30 से बैठा और 2-2:30 बजे तक, तो 4-5 घंटे मिल जाते थे। ऐसा होता था कि ऑफिस जा रहे हैं, तो जैसे वो प्रैक्टिस बैच था वो अकेडमी मान लो मन सर का, अच्छा। तो वो 2x पे चला लिया। ऑफिस जा रहे थे ईयरफोन लगा के, और देख लिया वो फटाफट, जो क्वेश्चन आ रहे हो स्किप करते गए, आगे नहीं आ रहे उनमें वो समझा रहे हो, देख लिया। लंच टाइम आधे घंटे का होता था, तो एक घंटे अच्छा एक्सटेंड कर लंच लेते टाइम में भी? थे। एक वीडियो वहाँ देख ली। तो मतलब दिन में भी ऐसे ऐसे यूज कर लेता था मैं ऑफिस टाइम में इंग्लिश वीडियो, मतलब प्रैक्टिस बैच वगैरह देखने के लिए। तो कुल मिला के 5 घंटे दिन के हो ही जाते थे नॉर्मली। फिर सैटरडे संडे मिलता था, तो वो तो पूरे दिन 10-11 घंटे वापस। मतलब मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे? हाँ, मतलब वो तो थोड़े दिन तो की थी काफ़ी। कितने टाइम तक, कितने कितने महीने आपका रहा ये शेड्यूल? मतलब देख लो, प्रॉपर तो अप्रैल से शुरू हो गया था, और अगस्त में प्री हुआ था, और जनवरी में मेंस तक तो चलता ही रहा था, जनवरी तक। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये एक्चुअली क्वेश्चन होता है कि पहले प्री की तैयारी करें, या प्री और मेंस की साथ में तैयारी करें, या पहले प्री क्लियर कर ले फिर मेंस की तैयारी करें। तो आपका आपका क्या नहीं, मैंने टेक्निक था? उस हिसाब से तैयारी की थी कि मतलब प्री में और मेंस में कोई अंतर नहीं है। वहाँ भी अच्छा मैथ्स आएगी, वही इंग्लिश आएगी, सेम टॉपिक्स हैं। अच्छा। शायद लेवल थोड़ा बहुत मतलब मैथ्स में ऊपर हो जाता है हाँ मेंस जी। में, पर मैंने उसी हिसाब से तैयारी की थी कि मतलब एक बार ही पढ़ना है जो पढ़ना है, आगे प्रैक्टिस ही करनी है वापस। कि बेसिक्स क्लियर एक ही हाँ, बार में कर बेसिक्स लिया? क्लियर हो तो फिर वो आगे मेंस में कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्री तुमने कर लिया है, मेंस का अलग से कोर्स करना है, कि उसके कोई जरूरत नहीं है मतलब। सो नितिश, ये आपने तैयारी करी, आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन एक पॉइंट आता है जब आई थिंक जितना ज़रूरी तैयारी करना होता है उतना ही ज़रूरी होता है पेपर कैसे दें ये आना। एग्ज़ाम देने का भी एक तरीका होता है। तो आपका क्या आपने कैसे तैयारी करी एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ाम देते कैसे हैं, उसका प्रिपरेशन कैसे किया आपने? पहले से मैंने अप्रैल मई में तो बिल्कुल कोर्स पे ही ध्यान दिया, ज़्यादा हाँ कुछ जी। सोचा नहीं कि पहले पढ़ेंगे। फिर मैंने सोचा मॉक टेस्ट देने हैं। हम्म। तो मॉक टेस्ट की बहुत सारी सीरीज आती हैं, हाँ जी। तो अब फिर मैं कौन सी लूँ। तो फिर मैंने मतलब वही सर्च किया गूगल पे कि लोगों के फीडबैक क्या है। हाँ जी। तो 2-3 के नाम आए थे, ऐसे टेक्स्ट बुक था, ग्रेडअप था, सुपर मॉक्स थे, हाँ जी। एक ओली बोर्ड का था, 3-4 मैंने देखे। फिर देखा कि सबसे अफोर्डेबल टेक्स्ट बुक का है,
हाँ मतलब मेन रीजन पहला वही था मेरे लेने का, हाँ जी। तो फिर मैंने वो ले लिया। फिर मैंने इस पेपर दिया पहला, तो फिर पता चला कि इंटरफेस काफी अच्छा है टेक्स्ट बुक का। तब तो मतलब पहला वो था तो इतना भी आइडिया था कि कितना अच्छा है, बाकी वो नहीं मेरे को आइडिया था। हाँ जी। तो फिर मैंने मतलब जून में लगभग देना बुक शुरू कर दिया था, अच्छा, जून स्टार्टिंग से ही। तो और साथ साथ ही तैयारी की, जैसे जैसे तैयारी मई होती मई गई। एंड में सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने टेक्स्ट बुक, और जून से स्टार्ट कर दिया था मॉक देना। अच्छा। और फिर मतलब ऐसे मतलब डेली का दिन ही बताता मॉक, सैटरडे संडे को 2-2 मॉक दे देता था। बीच में अच्छा। कब भी टाइम लगता था, जब क्यों प्री का मॉक 1 घंटे का होता था, ज़्यादा टाइम लगता नहीं था, बीच में भी दे देता था। तो ऐसा देता रहा। फिर टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर वाले मॉक थे ना, मैंने प्रीवियस ईयर की बुक नहीं खरीदी थी, मतलब ऐसे कि आती है ना क्वेश्चन वाली प्रीवियस ईयर, हाँ। मैंने तो प्रीवियस जो भी किया सारे टेक्स्ट बुक से ही मॉक दिए। अच्छा। हाँ, और फिर जो मतलब जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए जो सेक्शनल टेस्ट अलग थे ना, वो दिए थे। मैथ में तो दिए नहीं सेक्शनल टेस्ट मैंने, क्योंकि अच्छा। जो थे क्योंकि वो, आपको कॉन्फिडेंस था। हाँ रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए था, तो वो सेक्शनल टेस्ट सब दे दिए थे मैंने, टॉपिक वाइज टेस्ट वो भी सब दे दिए थे उन्होंने, मतलब वो काफ़ी सही थे। फिर जब वहाँ तक तो ठीक था, फिर जब मेंस की आई मॉक की बारी, तब मतलब इंग्लिश के मॉक तो टाइम कम लगता था ना, 1-1.5 घंटे, 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में हो जाते थे मॉक। मैथ में तो 2 घंटे में फिर वो दिमाग खाली रहता है मॉक देने के बाद। हाँ। तो इंग्लिश में तो मतलब मैंने सारे जल्दी जल्दी वो खत्म हो गए टेक्स्ट बुक के मॉक, जो प्रीवियस ईयर थे वो भी, और जो और थे वो भी, क्योंकि अच्छा। मैं इंग्लिश का तो देता था, चलते फिरते देता था इंग्लिश की मॉक तो। मैथ में तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है ना। हाँ। तो फिर मैं अब क्या कर, फिर मैंने एक ग्रेड अप का मॉक खरीदा, अच्छा। सीरीज। तो मतलब वो इंग्लिश के लिए खरीदी मैंने, तो मैंने और इसलिए कि मतलब जब मैं प्री में दे के आया था पेपर, तो मेरा सर्वर थोड़ा स्लो था। अच्छा। तो मेरे को लगा कि इंटरफेस इतना भी स्मूथ नहीं पेपर का जितना टेक्स्ट बुक का है, वो ज्यादा ही स्मूथ है। तो मेरे को लगा थोड़ा कुछ और भी लेना चाहिए। तब मैंने ग्रेड अप लिया उनका, मतलब उनका भी अच्छा है इंटरफेस, मतलब टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा पीछे है, जो अच्छा। पेपर से थोड़ा मैच करता है। और कि सर्वर की स्पीड वगैरह स्लो हो तो थोड़ा उसमें आइडिया लग जाता है। हाँ, मैंने बट मैंने वो भी पेपर में भी सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। हाँ मतलब मेरे सेंटर पे ठीक मतलब थोड़ी स्लो थी, हाँ जी। और मेंस में और भी स्लो थी प्री से। तो फिर वो ग्रेड अप के लिए ग्रेड में मतलब मेनली मैंने इंग्लिश के मॉक दिए थे, मैथ के भी दिए थे 5-7 ऐसे कुछ, तो मतलब मेनली मैंने इंग्लिश के दिए थे। अच्छा। मॉक्स का तो यही रहता था। बाकी मॉक्स में मतलब जैसे देता था तो मैं थोड़ा एग्जाम को सोच के कि मतलब एग्जाम में मान लो कि मेरा ऐसा होता है, ये पेपर शुरुआत में टफ आ गया, टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कम हुआ, तो फिर प्रेशर में आते हैं कि अब अगले घंटे में होगा नहीं। राइट। तो मैथ में ऐसे करता था कि शुरू में 1-2-4 बार किया मैंने, 1 घंटे में जानबूझ के 40 ही क्वेश्चन किए, अच्छा। कि लास्ट में 60 बचे। अच्छा। तो 1 घंटे में 60 कर पाऊंगा कि नहीं, फिर पेपर भी ऐसा हो सकता है ना, अच्छा। पेपर में एकदम से अनएक्सपेक्टेड कुछ ना हो। हाँ हाँ तो मतलब जो भी मेरे सामने सिचुएशन मैंने सोचा था ये हो सकती है, ये हो सकती है, वो सब सिमुलेट करके मॉक में ही देख ली थी। बिल्कुल इंजीनियरिंग माइंडसेट लगाया आपने कि पेपर को मैं क्रैक कैसे कर सकता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एनालिसिस में फिर मैं तो वो क्वेश्चन देखता था फिर कि जो गलत हुए वो, अच्छा। और एक टेक्स्ट बुक में आता है हर क्वेश्चन का टाइम दिखाता है, एवरेज टाइम Right. कितना है, तुमने कितना टाइम लिया, तो जिसमें मैंने एवरेज से ज्यादा टाइम लिया ना, वो देखता था। मतलब वैसे कम क्वेश्चन होते थे, पर जो एवरेज से ज्यादा था वो देखता था मैं, अच्छा। कि इसमें क्या था, कुछ नया तरीका, उसका सॉल्यूशन भी आता था नीचे टेक्स्ट बुक में, मतलब डिटेल में, तो फिर मैं वो देख लेता था सॉल्यूशन, इन्होंने क्या दिया और मैं क्या कर सकता था। राइट। तो वो भी काफी हेल्प मिले उसमें, और फिर वो एनालिसिस आता था उनका परसेंटाइल वगैरह, तो वो काफी सही था वो भी। अच्छा, परसेंटाइल मतलब जिसमें आप परसेंटाइल सबसे वगैरह, कंपेयर कर टॉपर्स पाते के हो। स्कोर दिखाई देते थे, सेक्शन वाइज टॉपर्स के स्कोर दिखाई देते थे प्री के मॉक अच्छा। में, तो उसे भी आइडिया लग जाता था कि कौन कितना स्कोर कर रहा है। जीएस में पीछे रहता था मैं तो वो लग जाता आइडिया, लोग कितने कितने नंबर ला रहे हैं जीएस में भी। तो वहाँ पे जो आती थी परसेंटाइल और जो आपकी एक्चुअली आई, आपको लगता है वो सिंक में थी? एक्चुअली इवन बेटर ही आई है। नहीं, बट आपको कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? कॉन्फिडेंस था कि मतलब अच्छे आ जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्योंकि 3 मॉक्स आएंगे में या अच्छे आ 4 रहे आएंगे, थे। कॉन्फिडेंस अच्छे आ जाएंगे। नितेश, आपकी स्टोरी सुन के मेरे को लग रहा है कि मतलब मैं भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूं, लेकिन मैं तो जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है जो आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि तैयारी जॉब छोड़ के ही हो सकती है या जॉब के साथ साथ भी हो सकती है, मतलब कैसे करनी चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपका फ्रेंड का एक्सपीरियंस क्या था? मेरा एक्सपीरियंस तो सर ये है कि मैंने तो जॉब की सारी तैयारी की है, तो मतलब बिना जॉब वाला तो एक्सपीरियंस मेरा है नहीं। राइट। अभी तक जैसे एसएससी का पैटर्न चल रहा था ना, उस हिसाब से जॉब के साथ करना सेफ है। हाँ क्यों जी। 2-2 साल लग रहे थे प्रोसेस में, और 2 साल तक एक चीज पढ़ के आदमी वैसे ही बोर हो जाता है। और जॉब के साथ मतलब ऐसा है कि थोड़ा दूसरी जगह पे भी ध्यान रहता है, तो फिर वो इतना बोर नहीं होते। राइट। पर अब जैसे मतलब नया जो पैटर्न आ गया है, 5-6 महीने में शायद दोनों एग्जाम खत्म हो जाएंगे, हाँ जी। तो इसमें अगर बिना जॉब के कर रहे हैं तो भी मतलब ठीक है, क्योंकि जल्दी प्रोसेस खत्म हो जाए ठीक है। जितना लंबा चलता उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग होता जाता है हाँ। कि आज एग्जाम नहीं हो रहा, आज ट्विटर कैंपेन हो रही है, आज ये हो रहा है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती थी। अब तो हो सकता है बिना जॉब की तैयारी की जा सकती है। नहीं, पिछले 2 साल तो खैर हाँ तब सबके तो लिए एक्सेप्शन थे। बिना जॉब की तैयारी अगर मैं करता तो सही में बोर हो जाता इतने दिन तक। तो आपने ऐसे बोला कि रिस्क है, तो रिस्क
आप सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपने इस रिस्क को थोड़ा हेज किया कि किसी और एग्जाम की भी तैयारी करी साथ में, अगर मान लीजिए 1% एसएससी सीजीएल नहीं होता? मतलब मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि दूसरा एग्जाम की तैयारी करनी है कुछ, बिल्कुल भी। तो मैंने फॉर्म भी ऐसे सीजीएल का ही भरा था। अच्छा। फिर एसबीआई पीओ का फॉर्म आया था, हाँ जी। तो वो मेरे दोस्त ने बोला कि पीओ का फॉर्म आया, भर दे। अच्छा। बोला नहीं भरना, क्या करना है भर के, जॉब तो वैसे यहीं कर ही रहा हूँ। हाँ बैंक में थोड़ी जॉब हेक्टिक होती है, हाँ। तो वो यहीं यहीं सही है। फिर आईपीएस का फॉर्म आया, तो उसने मेरे को वापस बोला अब भर दे। हाँ। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया। अच्छा। शायद अक्टूबर में आया था फॉर्म, 2021 में। हाँ जी हाँ जी। तो फिर दिसंबर में उसका प्री था। प्री दिया तो प्री में तो मतलब वही चीजें आई थी जो उधर अपने एसएससी में पढ़ते हैं, वही चीजें उधर थी। प्री तो सिमिलर में रीजनिंग थोड़ा सा आई थिंक पजल्स वगैरह आती ज्यादा हैं, होता है। हाँ। तो वो बेसिक मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है, इतना कर लेते तो। हाँ जी। तो प्री क्लियर हो गया था। फिर उसका मेंस था जनवरी में, हम्म। तो वो मेंस दे दिया मैंने। इवन सीजीएल का प्री हुआ था, उसके बाद उसका फॉर्म आया, प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया। फिर सीजीएल का मेंस आया था। तो उसमें हो गया था, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला था, पर मैंने फिर वो ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, तो ज्वाइनिंग तो आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ दिया? हाँ ज्वाइनिंग, क्योंकि अब जुलाई में ज्वाइनिंग आई थी उसकी। अच्छा। और फिर लग रहा था कि अब जल्दी सीजीएल का रिजल्ट भी आ जाएगा 4-5 महीने के लिए, फिर वो उधर जाना, चेंज करना, जॉब काफ़ी हेक्टिक हो जाता वो। हाँ। फिर वो छोड़ दिया मैंने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम जो भी अचीव करते हैं लाइफ में, उसमें हमारी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपकी फैमिली ने आपको ऑल थ्रू दिस सपोर्ट किया? उनका क्या मानना था इस दिस? आपने जितने भी डिसीजंस लिए, कुछ टफ डिसीजन लिए आपने इस पॉइंट पे, आपने गेट की पहले तैयारी करी, फिर आपने जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जॉब नहीं ली, आपने एसएससी सीजीएल पे अपना पूरा फोकस किया, तो आपकी फैमिली का इसमें कैसे सपोर्ट रहा? उन्होंने आपको कहाँ पर कैसे गाइड किया, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे? एक तो मतलब फैमिली मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि तुमको ये करना है या ये करना है, मतलब अच्छा। शुरुआत से ही अच्छा। जो भी करता है वो खुद की चॉइस से ही किया है। अच्छा। बस हमें सपोर्ट किया है कि कर रहा है तो ठीक है, जो करना है वो कर। हाँ जी। तो अभी मतलब जैसे मैंने जॉब लग गई थी, तो मैं सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैं घर पे मतलब घर पे क्या, मैं किसी को नहीं बताता कि मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं पहले वाला दोस्तों को लगता था मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, टेक्निकल बैकग्राउंड था, पिछली बार अच्छे मार्क्स थे, तो 2-4 लोगों को पता था कि मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ। ना मैं कोई एसएससी वाले के कांटेक्ट में था बिल्कुल भी कि कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसके। तो मेरा दोस्त था, उसने तभी स्टार्ट की थी, तो वो भी नया ही था। राइट। तो मतलब घर वालों को पता नहीं था। अच्छा। फिर जैसे प्री आया था, उससे थोड़े दिन पहले मैंने थोड़ा सा बताया था कि मैं ऐसा, मेरे को एग्जाम है अगस्त में और उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ जी। घर वालों लगा ठीक है, अभी शुरू की होगी, कर रहा होगा। घर वालों ने मतलब ज़्यादा पूछा नहीं, बस उन्होंने कहा था कि नॉर्मल, मैं घर नहीं जाता था क्योंकि अब सैटरडे संडे मिलते थे, हाँ। और फिर घर कैसे जाएंगे, फिर पढ़ूंगा कब। घर वाले को यही क्वेश्चन रहता था कि अब तो दिल्ली इतनी पास है, पहले तो मैं कॉलेज था हमीरपुर हिमाचल में था, अच्छा, तो वहाँ से तब तो नहीं आ पाते दूर थे। था। घर वाले कहते थे कि अब इतना पास है दिल्ली, फिर भी तो घर नहीं आता है। करता क्या है तू? नहीं, वही होता है, पेरेंट्स के सैक्रिफाइस होते हैं ये। फिर वही कि मैं हर बार कोई बहाना मारता, ये है वो है। कैसे मतलब वो है ना कि अगर आप बता देते ना ज़्यादा लोगों को, तो प्रेशर उतना ही बढ़ जाता है परफॉर्म करने का। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब जितना इसको सीक्रेट रखा जाए उतना ही बढ़िया है वो। हाँ। तो फिर प्री तक तो मतलब बताया था, मैंने आइडिया दिया था घरों की ऐसा एग्जाम है, 17 अगस्त को मेरा एग्जाम था। और एग्जाम से मतलब 8-10 दिन पहले मतलब फैमिली प्रॉब्लम थी बहुत, मतलब। अच्छा। और फिर मतलब ऐसा हुआ था ना, 17 को मेरा पेपर था, हम्म। और 17 की सुबह मतलब 3-4 बजे मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी। ओह, आई एम सॉरी। तो फिर घर वालों ने फ़ोन कर दिया कि वो तो होता ही है, फटाफट आ जाओ। और फिर 5-7 मिनट तो मेरे को समझ नहीं आया क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने वापस फ़ोन किया कि एग्ज़ाम दे के आऊँगा। तब तक उनको आइडिया था कि इतना इंपॉर्टेंट है, कितनी मैंने तैयारी की है, मतलब उनको पता था ठीक है मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उनको इतना आइडिया नहीं था कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया है। हाँ जी। तो फिर मतलब उनको समझाया मैंने कि पेपर तो दे के आऊँगा, काफ़ी ज़रूरी है, आने से मेरा कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं सेकंड शिफ्ट में पेपर था मेरा, 11 से 12 शायद, हाँ, नोएडा, इधर सेक्टर 62। अच्छा। तो फिर मैं आया, पेपर दिया, पेपर देते ही फिर सीधा घर गया। और फिर 5-7 दिन वहाँ वही, फिर प्री के बाद भी मैं मेंस में एक बार बस बीच में घर गया था दिवाली पे। तब तो घर वालों समझ में आया था कि पेपर कुछ इंपॉर्टेंट है, तैयारी की है, तो फिर घर वालों ने ज़्यादा कुछ मतलब बोला भी नहीं कि ठीक है दे ले फिर आ जाना। बाद में तो घर वालों से बता ही दिया था धीरे धीरे, तो वो पूरा आइडिया हो गया था फिर तो वही था। लेकिन आपने जैसे अभी बोला कि लास्ट के 7-8 दिन पहले कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई, और मतलब जो आपकी दादी के साथ हुआ वो मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपने फिर भी यू गॉट थ्रू इट। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे पास बार बार आता है कि लास्ट वीक में क्या करें, लास्ट डे पे क्या करें। तो उसके लिए मतलब आई अंडरस्टैंड दैट माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट कोई उसके अलावा पर्टिकुलर तैयारी भी होती है? जैसे मतलब ये नहीं जो भी एग्जाम देना है तो मतलब अभी से लेके ऐसा ही था कि लास्ट में 1 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, चाहे वो ऊपर ऊपर से हो चाहे पूरा हो। तो मैंने जैसे 1 महीना बचा था ना, जैसे मतलब प्री का,
तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये सब चीज़ें दोबारा मेरे को पढ़नी है। 1 महीना 20-25 दिन बचे शायद लगभग तब। तो मैथ्स में जो फॉर्मूला वगैरह थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो नोट्स में लिखे थे, वो इंग्लिश के पूरे ग्रामर, वोकैब, जीएस के पूरे नोट्स, रीजनिंग के तो नोट्स थे नहीं। तो वो मतलब 1 महीने में पूरी रिवाइज करनी, वो था मेरा। 1 महीने में पूरी रिवाइज, तो लास्ट के 4-5 दिन बचे थे, उससे पहले रिवाइज हो गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद लास्ट के 4-5 दिन में जो मतलब मेरे को लगता था कि ज़्यादा इश्यू है इस टॉपिक्स में, वो मैंने रिवाइज किए, मॉक वगैरह दिए। अच्छा। और 1 दिन पहले मतलब कल एग्जाम है, तो आज कुछ नहीं किया, सब कुछ बंद करके रख दिया और बस आराम से आराम करो, कल एग्जाम दे के आना है। ऐसे ही फिर मैंने मेंस में भी मतलब जैसे जब 1-1.5 महीना बचा था ना, तब मैंने वो प्लान बनाया था पूरा, मतलब मैंने पूरे A3 में प्लान बनाया था, ये टॉपिक्स पढ़ने इतने दिन में और रिवाइज करने हैं। मतलब ये लास्ट रिवीजन बहुत जरूरी है, ये चीजें करंट में देखी हो तो ज्यादा याद रहती है। राइट। तो वही फिर मैंने 1 महीने का प्लान बनाया मेंस में वो 20 दिन में पूरा हो गया था। अच्छा। तो फिर वो दोबारा मतलब कुछ चीजें जो लगता था ये टॉपिक थोड़े टफ है या पहले दिक्कत हुई थी, वो दोबारा मैंने पढ़ लिया एक बार और मॉक तो देता ही रहा था। और लास्ट के मतलब जैसे 29 को था एग्जाम, 29 जनवरी को, तो लास्ट के 2-3 दिन में कोई मॉक नहीं था, 2 दिन पहले मैंने मॉक देना बंद कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद से 2 दिन मॉक नहीं दिया, बस थोड़ा बहुत तो इश्यू था टॉपिक में, वो थोड़ा देख लिए कि लगता है फॉर्मूले वगैरह देख लिए मैथ के, और लास्ट दिन कुछ नहीं किया। उससे पहले एक दिन 29 को मेरा मेन एग्जाम था और 28 को AA वाला पेपर था, वो दिया था मैंने। ओके। तो 28 को मैं सुबह निकल गया था उधर से, हाँ जी। इधर नोएडा पेपर था और दूसरा था फरीदाबाद मेंस। हाँ। तो वो दिया शाम को पेपर, और फिर यहाँ से गया उधर फरीदाबाद शाम को ही, अगले दिन वो पेपर दिए। फिर मतलब 1-2 दिन पहले कुछ नहीं किया, बस आराम किया पेपर से दिन पहले। अच्छा, तो मेरे को लगता है हमने एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी बात करी। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जब आपको पता चला कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है, एक तो आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, और आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो मतलब ये अभी रिजल्ट आया था लगभग 7 बजे शाम को, तो 10-12 मिनट बाद मेरे को पता चला था। राइट। उस टाइम में था मतलब पास में ग्राउंड है हाँ जी। फुटबॉल का। ओके। शाम को मैं दौड़ने वगैरह जाता हूँ रोज, मतलब अच्छा। पूरे प्रिपरेशन में, मतलब फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी जरूरी है, तो थोड़ा एक्टिव रहता है आदमी दिमाग में। हाँ। मैं वही था, मैं ग्राउंड में ही था। तो मेरे को पता चला रिजल्ट आया, तो फिर मैंने देखा, हाँ। वहीं मैं मतलब ग्राउंड में बैठा था, तो रिजल्ट देखा, फिर मैंने चेक किया। मैं मतलब नाम तो नहीं सर्च किया, मैंने रोल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट याद थे मेरे, 7127, मैं सीधा वो सर्च किया 7127। फिर मैंने देखा कि B06 और रैंक 3 थी। हाँ। तो वो मेरा नाम देखा, नाम नीतीश कुमार था, तो वो शायद है तो मेरा। B06 थोड़ा कंफ्यूज था कि ME वाला है या कुछ और कोड था, भूल गया था कोड में। फिर वो कोड वाली लिस्ट आती थी साथ में, हाँ। वो खोली, तो फिर वो ME था। मतलब एक तो ऐसा नहीं, पहले से पता था लगभग कि वो आजकल आंसर की आती है रैंक IQ एक प्लेटफॉर्म, उस पर रैंक पता चल जाती है लगभग। अच्छा। तो मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं था कि एकदम से आप पता चला कि रैंक 3 आएगी, मतलब पहले तो आने वाली है वो। तो मतलब थोड़ा था कि मतलब हाँ अब ऑफिशियली आ गई है। तो सबसे पहले मैंने घर पे फोन किया, घर वालों को बताया, घर वाले काफी खुश थे। बाकी फिर तो मतलब तब तक तो बहुत कॉल आने लग गए थे, फिर रात को 1-2 बजे तक तो बस फोन आ रहे थे, फोन जा रहे थे, कट, मतलब एकदम परेशान हो गया था फिर तो। उस दिन तो रात को फिर ऐसे ही मतलब बहुत लोगों के फोन आए, इसके हाँ। में से उसमें ही निकल के 2-3 दिन से वही चल रहा है बस अभी। तो अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ली, कुछ पार्टी वार्टी करी? हाँ पार्टी तो हो गई, पर छुट्टी नहीं ली ऑफिस में। तो मैं अगले दिन गया सुबह, और सुबह जाके ऑफिस वालों को बताया, तो ऑफिस में सब शौक थे। तुमने कब तैयारी करी? तुम वही हो जो कल तो इधर घूमते थे हमारे साथ। फिर जो मतलब हमारे मतलब बॉस को, HOG को बताया, तो वो भी एकदम शौक थे कि ये कब हुआ। फिर मैंने उस दिन तो जाके रिजाइन डाला पहले। अच्छा। टाटा बाय बाय। फिर वो वही मतलब नोटिस पीरियड शुरू हो गया, रिजाइन डाल दी, तो फिर उसमें छुट्टी नहीं ले सकते। राइट। तो छुट्टी तो ली नहीं, ऑफिस जा रहा हूँ। तो अब आपकी ज्वाइनिंग कब है और आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? ज्वाइनिंग तो सर शायद 1-2 महीने में आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ASO। अच्छा, वाह। सो ट्रैवल करने को मिलेगा, उम्मीद है? हाँ, ट्रैवल तो अभी तक भी काफी किया है। अच्छा, ट्रैवल का शौक है आपको? हाँ, घूमने का शौक है, ट्रैवल का तो नहीं, घूमने का, नई नई जगह जाने का। अच्छा। तो आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो? कहाँ मतलब ऐसा बहुत ज्यादा भी नहीं, पर नॉर्थ इंडिया में तो घूमा ही हूँ। अच्छा। यूपी है, यूपी में 2-3 चीजें, ताजमहल हो गया, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, इधर। हिमाचल में बहुत घूमे, हिमाचल में कॉलेज में रहे थे तो। हाँ जी। उत्तराखंड में भी घूमा हूँ, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब। पंजाब में, तो आपने नॉर्थ इंडिया को आपने हर जगह से देख लिया? नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी चीजें देख ली है, मतलब ऊपर जम्मू कश्मीर बचा है। अब फॉरेन जाने की बारी है। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। तो
हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि यार ये ना नेचुरली गिफ्टेड हैं, इनके साथ इसलिए इनका हो गया। तो आपको क्या लगता है, आप स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे? क्या आप शुरू से ही आगे रहते थे पढ़ाई में? तो और ओवरऑल आपको लगता है कि किस मतलब हमारे स्टूडेंट्स से अगर हम बात करें, अगर आप उन्हें डायरेक्ट उनसे एक बार डायरेक्ट बात करें और उनके इस क्वेश्चन का आंसर करें कि क्या नेचुरल टैलेंट होता है ये, या फिर कोई भी तैयारी करके प्लानिंग, जैसे आपने बिल्कुल बताया, आपने क्लियर एक विजन बनाया, आपने बहुत प्लानिंग करी, आपने इंजीनियरिंग माइंडसेट यूज़ किया पूरी अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक डाउन करने में, छोटे पार्ट्स में एनालाइज कर किया हर चीज़ को, और फाइनली फिगर आउट किया कि कहाँ पे आप लैक करते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो क्या इज इट मोर अबाउट द प्रोसेस और इज इट मोर अबाउट टैलेंट? जैसे मतलब सब 4 सब्जेक्ट है तो किसी ने सबका एक ना एक सब्जेक्ट अच्छा होता है। तो मेरा मैथ था। मैथ मतलब शुरू से ही बहुत अच्छा था वो, अच्छा। पहले से ही। और उसमें मतलब कह सकते हैं नेचुरल था थोड़ा वो, क्यों मेरे मम्मी पापा दोनों का भी मैथ काफ़ी अच्छा है, कैलकुलेशन भी स्पीड काफ़ी अच्छी दोनों की। इवन मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, अब हो गई होगी ज़्यादा उनसे। तो वो थोड़ा मतलब मैथ में कह सकता हूँ कि थोड़ा नेचुरल था। हाँ जी। इंग्लिश तो मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस था इंग्लिश में, तो इंग्लिश तो शुरू से 0 से ही पढ़ी मैंने एकदम। अच्छा। क्यों मैंने ग्रामर का भी कोर्स किया है, वो भी बिल्कुल 0 से पढ़ी है। जीएस भी एकदम 0 थी। और जब मैथ अच्छी होती है तो रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। राइट। तो सबका मतलब ऐसा था कि कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, तो वो या तो उन्होंने पहले ज़्यादा पढ़ा होगा या शुरू से इंटरेस्ट ज़्यादा रहा होगा। राइट। कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि सब सब्जेक्ट किसी के अच्छे होते हैं, सब में नेचुरल टैलेंट है सब, पर मतलब हाँ एक सब्जेक्ट मैथ में मेरा काफ़ी था। और पहले मेरे को नहीं लगता था, पहले मेरे को लगता था कि सबका ऐसे होता होगा नॉर्मल। फिर अब जैसे मैं जैसे लोगों से बात की ना कि लोगों को इतने इश्यू आते हैं, इतने मार्क्स आते हैं, तब मेरे को लगने लगा कि अच्छा मतलब मेरा बहुत टाइम बच गया मैथ के कारण। नहीं तो टाइम डबल हो जाता, कि मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है। राइट। अब लगता है मेरे को, तब तो मेरे को लगा नहीं था। राइट। थैंक यू नितिश, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने इतना कुछ सीखा आपसे बात करके कि अपनी, मेरे को लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ, कितनी और चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको हमारी Thank you, पूरी टेक्स्ट बुक की टीम की तरफ से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। Thank you, आप sir. बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल कीजिए और एक सेल्फी हमें ज़रूर भेजना। हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू।